अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस इन एक्सेल 2016। इन एक्सेल यू में परफॉर्म मैनी एक्शंस रिलेटेड टू द अपीयरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन वर्कशीट। सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड हेयर। इसमें बेसिकली हम वो काम देखेंगे जो कि एक्सेल में हम परफॉर्म करते हैं डाटा को तरतीब देने के लिए। सबसे पहले है रीसाइज कॉलम्स। चूज अ कॉलम और अ सिलेक्शन ऑफ कॉलम। सबसे पहले हम वो कॉलम चूज करेंगे जिन पे हमने काम करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और चूज करेंगे फॉर्मेट। देन हम आएंगे जी कॉलम विड्थ फ्रॉम द होम मेन्यू पे। थर्ड स्टेप है एंटर द कॉलम विड्थ, देन क्लिक ओके। जितनी हमें कॉलम की विड्थ चाहिए होगी वो उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमें जितने साइज का कॉलम चाहिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग सेल्स। इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्ट द सेल टू बी फॉर्मेटेड एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन ऑन होम टैब। अच्छा, फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मीन मोटा कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं और टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप हमारे पास है क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द नंबर टैब लाइक डेट फॉर डिस्प्लेइंग डेट, करेंसी फॉर्मेट फॉर शोइंग करेंसी एंड सो ऑन। हमने जिस हिसाब का डाटा एंटर करना है उसी हिसाब से हम फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। डेट शो करवानी है तो जाहिर बात है वो नंबर टैब में से ही सिलेक्ट करेंगे हम। और इसी तरह करेंसी किसी कंट्री की शो करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करेंसी फॉर्मेट चूज करेंगे। स्टेप नंबर 4 है इन द अलाइनमेंट टैब वी कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ योर टेक्स्ट और नंबर इन सेल। अलाइनमेंट टैब में बेसिकली हम टेक्स्ट को किस तरह से लिखना है ये बताते हैं। मीन हमें टेक्स्ट वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, टेक्स्ट को स्टार्ट में लिखना है या एंड पे लिखना है, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं तो वो हम अलाइनमेंट टैब में से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टेप 5 है हमारे पास यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ द कंटेंट of the cell by selecting the font size, font family and other formats for font specification। फॉन्ट होता है राइटिंग, मीन आपने किस राइटिंग में लिखना है, इटैलिक में लिखना है या फिर और भी काफ़ी सारे हमारे पास फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट मीन टेक्स्ट डिज़ाइनिंग, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से भी हम चाहते हैं। स्टेप 6 है द बॉर्डर टैब अलाउज यू टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स टू द सिलेक्टेड सेल। जो हमने सेल सिलेक्ट किया हुआ है अगर हमने उसका कोई बॉर्डर बनाना है, उसकी लाइनिंग करनी है बाहर से किसी भी कलर में तो वो हम बॉर्डर टैब से कर सकते हैं। 7th स्टेप है यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू द सेल यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल इन द फिल टैब। उसके अलावा हम सेल का जो अंदर का कलर है बॉर्डर के अलावा उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। उस सेल को हम कलर से फिल कर सकते हैं, किस टैब में, फिल टैब में। नेक्स्ट हमारे पास है जी अप्लाइंग बॉर्डर्स। लेट अस क्रिएट द फॉलोइंग शीट इन एक्सेल। ओपन करेंगे हम MS एक्सेल को एंड राइट 1 2 3 एंड 4 इन 4 सेपरेट सेल्स एज शोन। डायग्राम में आप देखें जिस तरह से 1 2 3 4 लिख के उन्होंने 4 सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। देन स्टेप 2 में हमने क्या करना है, सिलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द बॉर्डर आइकन ऑन द होम टैब। अ लिस्ट विल अपीयर एंड देन क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर। डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे एक है बॉर्डर आइकन बना हुआ है, उसको इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ थोड़ा सा, उस पे हम क्लिक करेंगे और देन हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे चारों सेल जो हैं जिनमें हमने 1 2 3 4 लिखा है उनके बॉर्डर बन जाएंगे। You can see that a border has been created on all sides of data। तो इस तरह से हम MS Excel में बॉर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिंग चार्ट्स। अ चार्ट इज डाटा फ्रॉम अ वर्कशीट दैट इज रिप्रेजेंटेड विजुअली एंड कैन बी बेटर अंडरस्टूड देन डाटा दैट इज ओनली सीन एज नंबर्स। चार्ट हमारे पास बेसिकली डाटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है।
इट इज़ आल्सो कॉमनली नोन एज ग्राफ, इसको हम ग्राफ भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन और कंपैरिजन ऑफ डाटा, डाटा को शो करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, मवाजना करने के लिए यूज़ होता है ये। यहाँ उन्होंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप अच्छे से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। देन है वी कैन जनरेट चार्ट्स ऑफ द डाटा एंटर्ड इन अ शीट, लेट अस क्रिएट अ चार्ट फॉर द शीट जनरेटेड इन द प्रीवियस सेक्शन। D11 से लेके सेल हम चार्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसका उन्होंने तरीका बताया हुआ है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, सिलेक्ट द डाटा फॉर विच द चार्ट इज टू बी जनरेटेड, जिस डाटा का चार्ट हमने बनाना है सबसे पहले हमने उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। इन द शीट बिलो सिलेक्ट सेल D11 टू सेल 14, I14 तक हमने सारे सेल सिलेक्ट कर लेने हैं। स्टेप 2 में हमने फ्रॉम द इंसर्ट टैब में जाना है। सिलेक्ट द चार्ट आइकॉन, चार्ट वाला जो बटन है उस पर हमने क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन द 2D क्लस्टर्ड कॉलम्स चार्ट इन द लिस्ट दैट अपीयर्स। अब वो कह रहे हैं हमने 2D क्लस्टर्ड कॉलम, क्लस्टर्ड का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है जो लिस्ट हमारे सामने अपीयर होगी। तो हमारे सामने क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंट कलर्स और लीजेंड्स के साथ एक चार्ट। बॉक्स में लिखा हुआ है डू यू नो लीजेंड इज फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ और चार्ट एंड इज इनसर्कल्ड बाय अ बॉर्डर। लीजेंड जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं ग्राफ के या चार्ट के, और इनका क्या है, बॉर्डर बना हुआ होता है। द डाटा दैट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट इज लिंक्ड टू द लीजेंड। जो डाटा हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है हम उसे लीजेंड्स से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। सिंपली लीजेंड्स आर अ शॉर्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीरीज ऑन द चार्ट। शॉर्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। द लीजेंड्स ऑन एक्सेल चार्ट्स एक्सप्लेन द डाटा यूज्ड फॉर अ चार्ट। वही बात बार बार बता रहे हैं कि एक चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये यूज होते हैं। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द चार्ट, जब हम चार्ट क्रिएट कर लेंगे, अ न्यू चार्ट टूल विल अपेयर इन द मेन्यू, न्यू चार्ट टूल भी अपेयर हो जाएगा। यू कैन यूज द चार्ट टूल टू मॉडिफाई चार्ट प्रॉपर्टीज एज यू विश। जिस तरह से आप चाहते हैं चार्ट की प्रॉपर्टीज को उसी से सेट कर सकते हैं उन्हीं चार्ट टूल्स से। चार्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, कोई कलर देना है, और भी डिफरेंट टूल्स आपको चार्ट टूल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूलाज इन एक्सेल। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एन एक्सेल फार्मूला इज यूज्ड। इट इज एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट अ सेल वैल्यू। कंप्यूटर के जरिए कोई भी हमने मैथ का काम करना है तो उसके लिए हम एक्सेल फार्मूलाज को यूज करते हैं, और इस लिस्ट में हमारे पास क्या एक्सप्रेशंस बनी हुई होती हैं कैलकुलेट करने के लिए सेल की वैल्यूज को। The equal sign and your calculation are always typed in the cell at the beginning of the formula. जब भी आपने एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करना है तो सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाना है। The equal sign indicate that you are going to enter a formula in the cell. इक्वल साइन पहले लिखने का मतलब क्या है कि हम अब फार्मूला लगाने जा रहे हैं इस वैल्यू पे या इस सेल पे। इफ़ यू डोंट एंटर द इक्वल साइन, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते, एक्सेल विल ट्रीट यू एंट्री एज टेक्स्ट एंड द कैलकुलेशन विल फेल। तो एक्सेल यही समझेगा कि इसने नॉर्मली एक टेक्स्ट ही लिखा है, इसने इस पे कोई फार्मूला नहीं लगाना, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फार्मूला यूज रेफरेंसेस ऑफ सेल्स फॉर कैलकुलेशन। फार्मूले के लिए हमने रेफरेंस देना है सेल का। It means we have to provide these references of the cell on which the formula will be applied. जिन सेल्स पे या जिन सेल्स की वैल्यूज़ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है उसका हमने रेफरेंस देना है, उसका एड्रेस देना है कि A1 कॉलम है, B1 है, C1 है। तो इस तरह से हमने रेफरेंस देना है कि यहाँ पे फार्मूला लगाएं, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी अगर हम रेफरेंस नहीं देंगे। तो आगे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपने डायग्राम में अच्छे से देखनी है। इफ़ वी वांट टू ऐड टू वैल्यूज एंटर्ड इन सेल A1 एंड A2 एंड वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल A3। वो कह रहे हैं A1 और A2 सेल में हमने दो वैल्यूज रिप्रेजेंट की हैं और उनका जो रिजल्ट है ऐड का वो हम शो करवाना चाहते हैं A3 सेल में। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड सेल में A1 प्लस A2 हमने रेफरेंस दे दिया, तो हमारे पास
जब एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शंस। फंक्शंस आर फार्मूलाज विद अ नेम। मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय एक्सेल इटसेल्फ। एक्सेल जो है वो खुद फंक्शंस देता है हमें, और फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फार्मूलाज के नाम होते हैं जो कि एक्सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। इन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। दे परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द वैल्यूज called argument. All of Excel function are located on the ribbon formulas tab. जितने भी Excel के फंक्शन हैं वो कहाँ पे होते हैं, रिबन फार्मूला टैब में रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू perform the calculation in the above example with a function we have to write in cell A3A। वो कह रहे हैं पहले वाली हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमने उन पे क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करना है। तो फंक्शन अप्लाई करने का तरीका पहले क्या है, सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, देन हमने जो भी करना है, सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सम हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट में हम रेंज लिखेंगे A1 रेंज A2, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फंक्शंस और फार्मूलाज में बस यही फ़र्क है थोड़ा सा। जो फंक्शंस होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट होते हैं, सम, ऐड, SUM इस तरह से, और जो फार्मूलाज होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं, मीन साइन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शंस दिए हुए हैं टेक्स्ट फॉर्म में जो होते हैं लेफ़्ट, मिड, राइट, लोअर, अपर, और उसके बाद हैं लॉजिकल, एंड और नॉट। डेट एंड टाइम के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं डेट, टाइम, नाउ, टुडे। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो होते हैं SQRT, ABS, MOD, SIGN। एंड स्टैटिस्टिकल के लिए सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। बॉक्स में उन्होंने बताया हुआ है कि सम फंक्शन एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। देन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कुछ सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस की। डायग्राम में उन्होंने मुख्तलिफ सेल्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहे हैं द सम फार्मूला फॉर एडिंग 4 नंबर्स फ्रॉम सेल B2 टू B6 विल बी रिटन एज। अगर हमने सम फार्मूला लगाना है, मीन फंक्शन लगाना है, तो रेंज हम लिखेंगे ब्रैकेट में और इक्वल का साइन लगा के बाहर हम फंक्शन लगाएंगे सम का। इस तरह एवरेज का जो है सेम उसी तरह से लिखना है, ब्रैकेट्स में रेंज लिखनी है और इक्वल का साइन लगा के हमने क्या लिखना है, पहले एवरेज, देन मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन दी। मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू डिस्कवर्ड इन अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। ग्रुप में जो सबसे कम वैल्यू है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हमने रेंज बतानी है कि इस सेल से लेके इस सेल तक हमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो बताओ, तो इस तरह से वो हमारे पास रिजल्ट शो कर देगा। इसी तरह से मैक्सिमम फंक्शन है, मीन जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं या सेल्स हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर हमने वो जाननी है तो इज इक्वल का साइन लगा के हम मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे और ब्रैकेट में हम रेंज लिखेंगे, तो रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन इज यूज टू टेस्ट इफ अ सर्टेन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज ट्रू और फॉल्स। जो हमने वर्कशीट पे कंडीशन लगानी है ये उसको ट्रू और फॉल्स करता है इफ फंक्शन। एग्जाम्पल दी हुई है बॉक्स में, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने देनी है जी कंडीशन, जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है इफ E4 लेस देन 6000 यस अदरवाइज नो। वो कह रहे हैं E4 जो है अगर वो छोटा हो 6000 से तो हमने क्या लिखना है, यस, अदरवाइज हमने क्या लिख देना है, नो। मीन E कॉलम हो और 4 रो हो, उसमें जो वैल्यू दी हुई है उस पे कंडीशन लगाई गई है। अगर हमारे पास वो 6000 से छोटी है तो क्या लिखे बॉक्स में, वो यस, और अगर वो 6000 से ज़्यादा है तो क्या लिखे, नो। तो वो है 5400, तो इसलिए हमने क्या लिखा, यस। हमने नहीं बल्कि एक्सेल ने लिखा। तो ये था जी एक्सेल का इफ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में जो ज़्यादातर फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम है। तो ये जो हम पहले पढ़ के आए हैं सारा, ये सेम वही चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। देन हमारे पास आ रहे हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज। एक्सेल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एंड एनालाइज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फार्मूलाज। अ फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन वर्कशीट। क्रिएटिंग अ सिंपल फार्मूला दैट एड 2 numbers।
तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या होगा, क्लिक द सेल वेयर द फार्मूला विल बी डिफाइंड। जहाँ पे हमने फार्मूला लिखना है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम क्या टाइप करेंगे, इक्वल का साइन, टाइप द फर्स्ट नंबर टू बी एडिड। जो हमने नंबर ऐड करना है हमने उसकी वैल्यू लिखनी है और उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है। देन है टाइप द सेकेंड नंबर टू बी एडिड। उस नंबर में जो वैल्यू हमने दूसरी ऐड करनी है वो हमने लिखनी है। देन प्रेस एंटर ऑन द फार्मूला बार टू कंप्लीट द फार्मूला। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, ये चीज़ें करने से ही समझ आती हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप MS एक्सेल पे ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। देन हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। फॉर्मेट का मतलब होता है हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट्स चेंज करना है, उसके नीचे लाइन लगानी है। तो ये सारे ऑप्शन हमें फॉर्मेटिंग में मिलते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड इंफॉर्मेशन इनटू अ स्प्रेडशीट, जब हम स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, यू कैन फॉर्मेट इट, हम उसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इट विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट। फॉन्ट स्टाइल हम उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेक योर टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड, उसको मोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। देन है गिव द इटैलिक इफेक्ट टू योर टेक्स्ट, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देना टेक्स्ट को। अंडरलाइन योर टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हैं। फिल द सेल विद डिफरेंट कलर्स, जिस सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं और उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट अ सेल एंड फॉर्मेट द नंबर और टेक्स्ट इट सो दैट इट अपीयर्स इन बोल्ड। सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ टेक्स्ट राइट करना है और उसको हमने बोल्ड कर देना है, उस टेक्स्ट को मोटा कर देना है। ऐड अ बॉर्डर टू अ रो, जिस सेल के अंदर हम ये सब लिख रहे हैं उसका हमने बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर कैसे लगाना है ये हम कर चुके हैं। देन है चेंज द फिल कलर ऑफ 2 और मोर सेल्स, सेल्स के अंदर हमने कलर दे देना है। देन है सिलेक्ट 2 और मोर सेल्स एंड फॉर्मेट देयर टेक्स्ट टू इटैलिक, उसके टेक्स्ट को हमने टेढ़ा कर देना है जो हमने सेल के अंदर लिखा है। तो सेकंड लेक्चर हमारा हो गया थर्ड चैप्टर का कंप्लीट। एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलेगी जी संडे को। इस सेक्शन में ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क था, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा MS एक्सेल पे। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आपने पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।